कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के 7वें वीडियो में आज हम टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है और ये मॉडल ओएसआई मॉडल से किस तरीके से डिफरेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। उसके बाद में हम टीसीपी आईपी मॉडल क्यों उपयोग किया जाता है इस बात को समझेंगे और उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल के लेयर्स और उनके कार्यों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे कि ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस है और उसके बाद आज की इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा और उसके बाद एक छोटा सा क्विज़ होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस क्विज़ को जरूर अटेम्प्ट करिएगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों ही इस मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। इनकी हम चर्चा बार बार करेंगे इस कोर्स में। उसके बाद यह एक नेटवर्किंग मॉडल है। कौन? टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल एक नेटवर्किंग मॉडल है जो इंटरनेट पर डेटा कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। अगर इंटरनेट पर हम डेटा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या डेटा के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से? टीसीपी आईपी मॉडल की वजह से। उसके बाद में इसे 4 लेयर्स में बांटा गया है जो डेटा ट्रांसमिशन को सरल और व्यवस्थित बनाता है। तो टीसीपी आईपी मॉडल को हमने 4 लेयर में बांटा है। लास्ट वीडियो में हमने ओएसआई मॉडल की चर्चा करी थी जिसमें हमने ओएसआई मॉडल को 7 लेयर में बांटा था। इसके बाद अब हम समझते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल क्यों उपयोग किया जाता है। तो टीसीपी आईपी मॉडल उपयोग किए जाने का जो पहला रीज़न है वो है कि ये इंटरनेट का आधार है। मतलब इंटरनेट जो है इसी पे चल रहा है। टीसीपी आईपी मॉडल इंटरनेट कम्युनिकेशन का मुख्य आधार है। यह डेटा को विभिन्न नेटवर्क्स के बीच में ट्रांसमिट करने में मदद करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंटरनेट होता है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स का एक ग्रुप है या बहुत सारे नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाते हैं या पूरे दुनिया के नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उसे इंटरनेट कहते हैं। तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो इंटरनेट कम्युनिकेशन का मुख्य आधार है और यह डेटा को विभिन्न नेटवर्क के बीच में ट्रांसमिट करने में मदद करता है। इसलिए टीसीपी आईपी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए उपयोग किया जाता है। दूसरा रीज़न है टीसीपी आईपी मॉडल उपयोग करने के पीछे कि इसकी रिलायबिलिटी। टीसीपी आईपी में एक प्रोटोकॉल है जो कि है टीसीपी। टीसीपी प्रोटोकॉल डेटा को विश्वसनीय ढंग से ट्रांसमिट करता है जिससे डेटा लॉस नहीं होता। और तीसरा रीज़न है टीसीपी आईपी मॉडल उपयोग करने का कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कौन? टीसीपी आईपी मॉडल। यह मॉडल पूरी दुनिया में उपयोग किया जाता है और सभी डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कंपैटिबल है। ठीक है, तो सारी दुनिया में उपयोग करते हैं हम और सभी के साथ कंपैटिबल है। इसलिए हम टीसीपी आईपी मॉडल का उपयोग करते हैं नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल के लेयर्स और उनके कार्यों को। तो लास्ट वीडियो में हमने ओएसआई मॉडल के बारे में समझा था। हमने समझा था कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। अब आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि इन 7 लेयर में से ये 4 लेयर किस तरीके से बनाई गई। तो सबसे पहले ओएसआई की एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को टीसीपी आईपी की एप्लीकेशन लेयर में मिला दिया गया है। मतलब ओएसआई मॉडल में जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर मिलकर काम कर रही थी वो टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ एप्लीकेशन लेयर करेगी। मतलब कि टीसीपी आईपी मॉडल का एप्लीकेशन लेयर ये तीनों लेयर का काम करेगी ओएसआई मॉडल के। ठीक है, उसी तरीके से ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर को एज इट इज़ रखा गया है और ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर का नाम चेंज करके इंटरनेट लेयर बना दिया गया है। और ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को टीसीपी आईपी की नेटवर्क एक्सेस लेयर में मिला दिया गया है। मतलब डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को मिलाकर एक नई लेयर बना दी गई जिसको कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इन तीनों लेयर के काम को ये एप्लीकेशन लेयर करेगी टीसीपी आईपी मॉडल में और इन दोनों लेयर के काम को ये नेटवर्क एक्सेस लेयर करेगा टीसीपी आईपी मॉडल में। ठीक है, तो इस तरीके से टीसीपी आईपी मॉडल में ये 4 लेयर्स होती हैं। उसके बाद में अगर हमें टीसीपी आईपी मॉडल का यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट करना हो तो वही सेम प्रोसेस होती है जो हम ओएसआई मॉडल में समझ रहे थे। जो सोर्स होगा वो मैसेज सेंड करेगा। सबसे पहले वो मैसेज देगा एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर उस मैसेज में कुछ चेंजेस करेगा, कुछ एड ऑन्स करेगा। उसके बाद में मैसेज दे देगा किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर
अपने जो उसका कार्य है वो कार्य करेगा डेटा पर और मैसेज दे देगा, और डेटा दे देगा किसको, इंटरनेट लेयर को। इंटरनेट लेयर भी जो उसके कार्य है वो कार्य करेगा डेटा पर और दे देगा मैसेज नेटवर्क एक्सेस लेयर को। और नेटवर्क एक्सेस लेयर भी जो उसके कार्य हैं वो डेटा पे परफॉर्म करेगा और मैसेज को भेज देगा वायर पे, और मैसेज वायर या वायरलेस के थ्रू राउटर से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। और डेस्टिनेशन का जो नेटवर्क एक्सेस लेयर रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा मैसेज को, फिर वो मैसेज को इंटरनेट लेयर पे भेजेगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजेगा और एप्लीकेशन लेयर पे भेजेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर से वो जो मैसेज होगा वो यूज़र के डिवाइस तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है TCP/IP मॉडल के थ्रू। हर लेयर का एक विशिष्ट कार्य होता है, जैसे कि हमने समझा कि सभी लेयर का एक विशिष्ट कार्य है और ये सभी मिलकर डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होता है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो कि TCP/IP मॉडल की पहली लेयर है उसमें क्या क्या कार्य होता है। यूज़र और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करना, मतलब यूज़र जब नेटवर्क में मैसेज सेंड करना चाहेगा तो मैसेज जो है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू नेटवर्क में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एप्लीकेशन लेयर जो होता है यूज़र और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है, मतलब यूज़र जो है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही नेटवर्क से कम्युनिकेट करेगा। एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल जैसे कि HTTPS, SSH और TLS डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं ताकि यह सुरक्षित रूप से ट्रांसमिट हो सके। तो TCP/IP मॉडल के एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डेटा को एनक्रिप्ट भी करे, ट्रांसलेट भी करे और कंप्रेस भी करे, जो कि हमारा OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर करता था। उसके बाद में यह लेयर यूज़र सेशंस को मैनेज करती है। तो OSI मॉडल में जो सेशन लेयर काम कर रही थी वो काम यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर करेगी, मतलब यूज़र के सेशन को मैनेज करना। सेशन को मैनेज करना मतलब कि यूज़र ने किसी वेबसाइट में अगर लॉगिन किया तो वो लॉगिन तब तक रहे जब तक कि यूज़र जो है मैनुअली खुद से लॉग आउट ना कर ले। तो मतलब सेशन को मैनेज करना भी एप्लीकेशन लेयर का काम है, कहाँ पे, TCP/IP मॉडल में। उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स उपयोग किए जाते हैं वो हैं HTTP और HTTPS वेब पेज खोलने के लिए, SMTP, POP3 और IMAP ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा SSL और TLS डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब एनक्रिप्शन करने के लिए। ये सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं किसमें, एप्लीकेशन लेयर में। किसके एप्लीकेशन लेयर में, TCP/IP मॉडल के एप्लीकेशन लेयर में। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो ब्राउज़र का उपयोग करके गूगल सर्वर से कनेक्ट होता है। ठीक है, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो ब्राउज़र जो होता है वो HTTP और HTTPS का उपयोग करता है गूगल सर्वर से कनेक्ट होने के लिए। ओके, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है TCP/IP मॉडल में? ट्रांसपोर्ट लेयर का वही काम होता है जो OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता था। तो OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था? डेटा को छोटे सेगमेंट्स में तोड़ना और रिसीवर पर पुनः जोड़ना। यह लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस दोनों तरह के कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेट करने से पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करो। ठीक है, और कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। जैसे TCP प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद में एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल भी जिम्मेदारी होती है किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक है, कि अगर डेटा सेंड करने में कोई एरर आई तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस एरर को ठीक करेगा या तो डेटा को पुनः सेंड करेगा। और फ्लो कंट्रोल मतलब कि अगर रिसीवर जो है डेटा को रिसीव नहीं कर पा रहा उतनी स्पीड से तो फिर फ्लो को कंट्रोल करने का काम भी रहेगा किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का। उसके बाद में जो प्रोटोकॉल्स उपयोग होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में वो होते हैं TCP जो कि रिलायबल प्रोटोकॉल है। जब आप जीमेल या आउटलुक से ईमेल भेजते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल TCP का उपयोग करता है। ठीक है, तो ईमेल भेजने के लिए हम TCP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में एक और प्रोटोकॉल है जो कि UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तेज लेकिन अनिश्चित डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स में UDP का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनमें डेटा को बहुत तेज़ी से भेजने की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी देरी भी खेल को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज जहाँ पे हमें डेटा स्पीड में चाहिए, ठीक है, जल्दी चाहिए, तब हम UDP का उपयोग करेंगे, और अगर हमें रिलायबल तरीके से डेटा चाहिए तो हम TCP का उपयोग करेंगे। उसके बाद में जो
TCP IP मॉडल की जो अगली लेयर है वो है इंटरनेट लेयर। ये एकदम सेम है जैसे OSI मॉडल में हमारी नेटवर्क लेयर थी। तो डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनना किसका काम होता है? इंटरनेट लेयर का काम होता है। प्रत्येक डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस प्रदान करना ताकि डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाया जा सके, ये किसका काम होता है? इंटरनेट लेयर का। मतलब प्रत्येक डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस प्रदान करता है कौन? इंटरनेट लेयर TCP IP मॉडल की, ताकि डेटा सही डिवाइस तक पहुंचाई जा सके। डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर उन्हें नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट करता है कौन? इंटरनेट लेयर। ओके, उसके बाद में जो प्रोटोकॉल्स उपयोग होते हैं वो होते हैं IP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? IP प्रोटोकॉल। जब आप किसी वेबसाइट जैसे google.com को ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, क्योंकि IP प्रोटोकॉल ही क्या कर रहा है? आपको सर्वर तक पहुंचने में मदद कर रहा है। IP एड्रेस के माध्यम से डेटा को गूगल सर्वर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो IP प्रोटोकॉल की वजह से हमें क्या हुआ? IP एड्रेस प्राप्त हुआ किसका? google.com का, और वही IP एड्रेस यूज़ हुआ हमें गूगल सर्वर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जब हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है तब हम IP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल है इंटरनेट लेयर में कि ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेटवर्क में एरर और स्टेटस को रिपोर्ट करने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। जब आप किसी डिवाइस की नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग करते हैं तो आप ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे होते हैं। तो क्या होता है नेटवर्किंग में, जब हमें चेक करना होता है कि कोई सर्वर एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, या कोई डिवाइस ऑन है या ऑन नहीं है, मतलब नेटवर्क में है या नहीं है, तो हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। पिंग कमांड क्या होता है कि उस डिवाइस तक मैसेज जाता है और मैसेज लौट कर आता है। अगर मैसेज लौट कर आ गया तो इसका मतलब वो डिवाइस ऑनलाइन है, और नहीं आया मतलब ऑफलाइन है। ठीक है, तो ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम पिंग कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं इंटरनेट में। उसके बाद यह डिवाइसेस की उपलब्धता और रिस्पॉन्स टाइम को चेक करता है कौन? ICMP। ठीक है, मतलब ICMP प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम जो भी पैकेट्स हमारे नेटवर्क में गए हैं हम उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई डिवाइस ऑनलाइन है या ऑनलाइन नहीं है इंटरनेट पर। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर है वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर TCP IP मॉडल की। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर का क्या काम होता है? यह लेयर डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, रेडियो वेव्स और ऑप्टिकल लाइट में बदलकर ट्रांसमिट करती है। ठीक है, मतलब डेटा को ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है? नेटवर्क एक्सेस लेयर का। ठीक है, और नाम से समझ में आ रहा है कि यही लेयर जो है नेटवर्क को एक्सेस कर रही है। ठीक है, फिजिकल नेटवर्क को। डेटा को फ्रेम्स में बांटना और उन्हें सही ढंग से ट्रांसमिट करना, क्योंकि नेटवर्क एक्सेस लेयर OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर का भी काम कर रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्रेम्स की बात आ रही है, क्योंकि OSI मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो डेटा लिंक लेयर है वो पैकेट्स को फ्रेम में बदलती है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर करेगी कि इंटरनेट लेयर से जो पैकेट्स मिले हैं उन पैकेट्स को फ्रेम में बदलेगी। प्रत्येक डिवाइस को एक यूनिक मैक एड्रेस प्रदान करना। मैक एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस हर डिवाइस का होता है, तो प्रत्येक डिवाइस को एक यूनिक मैक एड्रेस प्रदान करना ताकि डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करती है? मैसेज को सही डिवाइस तक पहुंचाने के लिए उसके फिजिकल एड्रेस का उपयोग करती है। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल भी नेटवर्क एक्सेस लेयर की जिम्मेदारी है। एरर कंट्रोल मतलब कि कोई एरर ना हो डेटा भेजने में। फ्लो कंट्रोल मतलब कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा का फ्लो है वो कंट्रोल मैनर में रहे। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल मतलब कि अगर कॉमन वायर है बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में तो किस डिवाइस को उस वायर का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये सारे काम होते हैं किसके? नेटवर्क एक्सेस लेयर के। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल उपयोग होते हैं इसमें? पहला प्रोटोकॉल है ईथरनेट प्रोटोकॉल। लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा प्रोटोकॉल? ईथरनेट प्रोटोकॉल। जब आप ऑफिस या घर में कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं तो ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। डेटा को केबल के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है किसमें? ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके। उसके बाद में एक और प्रोटोकॉल है PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जब आप डायल अप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो PPP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन मतलब होता है कि जब हम इंटरनेट टेलीफोन लाइन से जब हम यूज़ करते थे, जब टेलीफोन लाइन बिछी हुई थी शहर में और जब पहली बार इंटरनेट आया तो इंटरनेट हम डेटा पैकेट जो है वो टेलीफोन लाइंस के द्वारा हम सेंड करते थे।
ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डायल अप इंटरनेट। यह प्रोटोकॉल डायरेक्ट कनेक्शन प्रदान करता है। तो ये क्या था कि अगर आपका डिवाइस आपके घर में है, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, और आप डायल अप कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो क्या होता था कि बीच में कोई स्विच हब या राउटर हम यूज़ नहीं करते थे। आपका जो डिवाइस था वो डायरेक्ट मैसेज भेजता था आईएसपी को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह प्रोटोकॉल डायरेक्ट कनेक्शन प्रदान करता था, मतलब डायरेक्टली मैसेज जाएगा आईएसपी के पास और आईएसपी उसे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेटवर्क एक्सेस लेयर है किसका, टीसीपी आईपी मॉडल का, और इनके ये प्रोटोकॉल्स हैं। तो अब ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल में डिफरेंस क्या है, तो लेयर्स की संख्या सबसे पहला तो, ठीक है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है और टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं। विकास, जो ओएसआई मॉडल है वो थ्योरेटिकल है और टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, प्रैक्टिकल है। प्रोटोकॉल, जो ओएसआई मॉडल में जेनरिक प्रोटोकॉल होते हैं और टीसीपी आईपी में स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। उपयोग, ओएसआई मॉडल का उपयोग हम करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए और टीसीपी आईपी मॉडल का उपयोग हम करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद में आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स को टीसीपी आईपी मॉडल की 4 लेयर्स में मिलाकर सरल और प्रैक्टिकल बनाया गया है। उसके बाद में ओएसआई मॉडल की तुलना में टीसीपी आईपी मॉडल अधिक प्रैक्टिकल और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। टीसीपी आईपी मॉडल इंटरनेट कम्युनिकेशन का आधार है, ठीक है। हमने ये सारी बातें समझी आज। तो चलिए, अब समय हो गया एक छोटे से क्विज का। बहुत ही छोटा सा क्विज रहेगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, 3, 4, 5 या 6? तो इसका जवाब तो बहुत इजी है। इसका आंसर है कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, टीसीपी, ईथरनेट, आईपी या एचटीटीपी? ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन लेयर में जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या है। डेटा को रूट करना, नहीं, डेटा को रूट करने का काम तो इंटरनेट लेयर का होता है। उसके बाद में फिजिकल ट्रांसमिशन, नहीं, ये तो नेटवर्क एक्सेस लेयर करती है फिजिकल ट्रांसमिशन। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि डेटा को सही ढंग से पहुंचाना, तो हाँ, ये सही जवाब हो सकता है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी है कि यूज़र इंटरफेस प्रदान करने, तो गलत ही, क्योंकि तो एप्लीकेशन लेयर का काम है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेटा को सही ढंग से पहुंचाना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। उसके बाद में ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होती हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओएसआई मॉडल में सबको पता है कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल का लेयर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रेजेंटेशन, बी एप्लीकेशन, सी इंटरनेट और डी नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं होती है। तो आपके जितने भी स्कोर आए हैं 5 में से, आपने जितने भी क्वेश्चन सही बताए हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब इसके बाद अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के टॉपिक की और पिछले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सारे टॉपिक्स की आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।